इंडिया ने आखिरी लम्हात के अंदर जाके मैच जीता, तो आसान नहीं होगा, स्लो विकेट है, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक एज क्या है कि इंडिया ने उसी विकेट के ऊपर एक मैच कल खेला है। बैट्समैन शायद एक दो मैच आपको जितवा दें, तो हमेशा बॉलर्स मैच जितवाते हैं। आप शाहीन को, नसीम शाह को इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये वो मैचेस हैं खास करके पाकिस्तान इंडिया जिसमें आपका कैरियर बनता भी है, जिसमें कैरियर आपका बर्बाद भी होता है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, तो दुनिया क्रिकेट का सबसे ट्रॉफी की, यानी आप बर्फबारी से सीधा गर्मा गर्मी पे आ गई हैं। बिल्कुल, तो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज चुका है और पाकिस्तान की मेजबानी में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच होगा, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से हरा दिया। आज तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे और मैच नेशनल स्टेडियम कराची में दोपहर 2 बजे होगा। दूसरी जानिब पाक भारत टाकरे से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका लग गया। साइम अयूब के बाद जारे मिजाज ओपनर बैटर फखर जमान भी इंजर्ड हो गए और अब वो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह इमाम उल हक को टीम में शामिल किया गया है। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने इसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। कौमी टीम भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच के लिए दुबई पहुंच गई है। ग्रीन शर्ट्स आज प्रैक्टिस करेगी। इतवार को दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में शिकस्त के बाद अगर मगर का खेल भी शुरू हो गया है और अब पाकिस्तान के पास गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। भारत के साथ होने वाला मुकाबला डू एंड डाई मैच होगा। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान अपने ग्रुप में अब बांग्लादेश से भी नीचे चला गया रन रेट में, क्योंकि जितने बड़े मार्जिन से पाकिस्तान हारा, बांग्लादेश उस तरह से नहीं हारा। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, साइम अयूब के बाद फ़खर जमान भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। फ़खर जमान का टीम से आउट होना पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक ब्लो आपको पता फखर जमान का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले भी आपको पता इसी पे बात हो रही थी कि फखर जमान कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो आपने पिछले मैच के अंदर भी देखा, बेशक उनको तकलीफ थी लेकिन स्टिल वो आके उन्होंने जिस तरीके से थोड़ा बहुत एक मोमेंटम कैरी किया, अनफॉर्चुनेटली खत्म नहीं कर पाए। अभी कुछ वीडियो फुटेजेस भी आ रही है ड्रेसिंग रूम की, जहां पर वो आउट होके वापस गए, तो काफी आपको पता कि उनकी रोने वाली वीडियो है कि वो ऑब्वियसली दिल आपका जब टूटता है कि चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा इवेंट है, आगे पार्टिसिपेट ना कर सको। लेकिन सबसे बड़ा गलती जो सी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है। देखें, कहीं ना कहीं शायद स्टेडियम्स बनाते हुए हम भूल गए थे कि हमने अपनी टीम के बैकअप पे भी तैयारी करनी है। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। जब आपके पास एक प्लेयर आता है, साइम अयूब की बात करूं, कोई और प्लेयर आपके पास आता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं शायद भूल जाते हैं कि यार बैड फ्लॉप भी बीच में आता है या इंजरी भी आ सकती है, तो हमने बैकअप प्लेयर को किस तरीके से कैरी करना है, या आपका प्लेयर जो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के कैरेक्टर के अंदर अपना चल रहा होता है तो उसको साथ लेके कैसे चलना है। हम उसकी बैकअप की तैयारी नहीं करते, तो फिर बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, जो आज हमें परेशानी लगी हुई है यहाँ पर। मैं इसलिए चाहता था कि जब आपके पास एक ट्राई नेशन सीरीज जैसा एक मुकाबला था, आपने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आप एटलीस्ट आपके पास इतनी गुंजाइश थी कि आप उस्मान खान को भी ट्राई कर लेते, ताकि आपको पता होता कि यार अगर हमारे पास कोई मसला होता है तो कम से कम मुझे पता हो कि यार ये लड़का किस पोजीशन पे अपना खेल सकता है। अब उस्मान खान के ऊपर भी प्रेशर होगा, मैं उसके हक में बात नहीं कर रहा। देखें, इतने बड़े मैच के अंदर अगर आप इंडिया के खिलाफ उसको उतारते हैं, जो कि उसने ओडीआई क्रिकेट अभी नहीं खेली, T20 से आप उसको ओडीआई में डाल रहे हैं, तो किस माइंडसेट से आप जाएंगे। फिर दूसरा, जब आपने मैच खेलना है, आप स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को देखिए, आपके पास सिर्फ एक स्पिनर मौजूद है। उनके पास कल भी मैं देख रहा था 3 से 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त अगर पूरे स्क्वाड की बात करूं तो आपका डिस्टर्ब स्क्वाड लग रहा है। आपने जो 3 चेंजेस आप लेके आए थे, खुशदिल ने उसने बहुत अच्छे तरीके से उस दिन परफॉर्म किया, लेकिन फिर फहीम अशरफ आपके पास है, उस्मान खान आपके पास है, आपने उनको इतने ज्यादा मैचेस दिए नहीं ट्राई नेशन सीरीज के अंदर कि आप उनको अपना ज़हन में आप बता सकते कि यार हमारा बैकअप प्लेयर इस पोजीशन के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त जरूर डाउनफॉल की तरफ है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आपने भी कहा अभी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन गुंजाइश आपके पास गुंजाइश बाकी है। वैसे जरा ये भी बता दीजिएगा कि फखर जमान की बात हो रही थी, उनकी जगह इमाम उल हक को टीम में शामिल किया गया। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो वो बतौर ओपनर कितने बेहतर साबित हो सकते हैं? देखिए, इमाम की तो एवरेज आपको पता बड़ी जबरदस्त 41 से 48 के करीब उसकी एवरेज है। जो भी मामला थे जिसकी वजह से उसको टीम से ड्रॉप किया गया था, लेकिन एज एन ओपनर बड़ा एक सेट पैर आपको नजर आ रहा था। मसला आपका यह है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ नहीं है। आज भी देखिए, आप पाकिस्तान टीम को अभी उठा के आप देख लें, बेशक दुबई विकेट जो सी है वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग गेम होगा। कल भी बांग्लादेश का मैच देखें तो इंडिया ने आखिरी लम्हात के अंदर जाके आखिरी ओवर्स के अंदर वो मैच जीता, तो आसान नहीं होगा, स्लो विकेट है वहां पर। 270-80 भी जो है बड़ा टफ टोटल होता है चेस करने के लिए, क्योंकि स्पिनर्स
डोमिनेट करते हैं। ये बड़ा मैच है, आप देखें इस वक्त उस स्टेक के ऊपर मौजूद है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं, आपने गलती की गुंजाइश है नहीं। तो मैंने कहा ना, चाहे वो इमाम खेलें चाहे उस्मान खान खेलें, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। इमाम उल हक का मसला ये कि सबसे बड़ा जो इशू हमें नजर आया था पाकिस्तान टीम में वो था रोटेट द स्ट्राइक। बाबर आजम पे तो लोग वैसे आपने प्रेशर की बात की, तो जरा ये भी बताइएगा कि जो ये इस तरह से रिप्लेस पे खिलाड़ी आ रहा होता है उस पर तो कुछ ज्यादा दबाव ही होता है। देखिए ऑब्वियसली होगा ना, आप देखिए इतने बड़े इवेंट के अंदर आप उसको वापस लेके आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अभी भी रिसेंटली अगर 2-3 दिन पहले आप देखें जिस वक्त अपना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही है उसके अंदर भी उसने अराउंड को 156 या 157 उसने स्कोर किया। वो क्रिकेट तो खेल रहा है लेकिन बड़ा इवेंट है, आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको वापस लेके आ रहे हैं, बीच में इतना बड़ा गैप उसका आया क्रिकेट का, तो वो प्रेशर उसके ऊपर होता है। फिर जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहा है लोग तो भी करेंगे उस पे वो पूरा उतरे, तो मेंटली मैंने कहा ना वो प्रेशराइज हो के उस अपना मैच में जाता है। लेकिन आपका जो मसला है वो डॉट बॉल डिलीवरीज का, आपने पिछले मैच के अंदर भी 20 से 25 ओवर आपने डॉट बॉल डिलीवरीज के लिए, बहुत बड़ा क्राइम है। आप जब बात करते हो अपने बैटिंग यूनिट की, आप बात करें जब 15 ओवर से लेके पावर प्ले तो आपके सामने आपने 20-25 स्कोर किया है। आई डोंट नो शायद ये भी रिकॉर्ड एक हो गया पाकिस्तान की तरफ से, 20-25 रन आपने स्कोर किए पावर। बिल्कुल ठीक। अवैस, मैं आपसे जानना चाहूंगी मजीद क्या सूरत हाल देखते हैं कि भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में तब्दीलियों का कितना इम्कान है? इमाम उल हक के अलावा क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? देखिए तब्दीली तो अभी तक तो क्योंकि सूरत हाल जिस तरीके की है अनफॉर्चुनेट है, स्पिनर्स पे ज्यादा आपको बैंक करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इस वक्त एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वो है इब्रार। उसके अलावा तो आपके पास है कोई नहीं। इब्रार ने बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस पिछले मैच में भी दिखाई थी। फिर आपके पास दैट मीन्स कि आप खुशदिल शाह और आगा सलमान के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। यहाँ पर बैटिंग यूनिट में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इमाम उल हक को जो उनसे जाते ही इतने बड़े मैच के अंदर चांस दे दिया जाए। मैंने कहा ना बहुत बड़े गैप के बाद आ रहे हैं फिर टीम के साथ। अच्छा वैसे आप बैटिंग लाइन की बात कर रहे हैं, यकीनन आप इमाम उल हक की भी बात कर रहे हैं कि वो उनके लिए बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि वो कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेल पा रहे थे। ज़रा हम बॉलिंग लाइन की तरफ आते हैं। अब्रार की आपने बात की, अब्रार चले हमने माना अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पे बॉल करवाना है, उनसे कौन से ओवर्स करवाने हैं, और साथ ही साथ शाहीन, हारिस और नसीम शाह की बेहतरीन पेसर हमारे साथ मौजूद है। अब तक हमारे ये तीनों हीरोज़ साबित हुए हैं, डेथ ओवर में बहुत मार भी पड़ रही है। बॉलर्स आखिर जो है स्कोर को क्यों रोक नहीं पा रहे, और अब्रार को सही नंबर पे बॉलिंग ना करवाना ये किसकी जिम्मेदारी? देखिए बॉलर्स का आपका सबसे बड़ा मसला है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो है T20 फॉर्मेट के। इसके ऊपर आपको समझनी पड़ेगी चीज। आपके बॉलर्स ने ओडीआई क्रिकेट हो चाहे लॉन्गर फॉर्मेट हो क्रिकेट, उसका शायद माइंडसेट ही आपके बॉलर्स का खत्म हो गया है। आप अगर अपना शाहीन को उठा के देख लें, जब ओपनिंग स्पेल होता है, आपको याद हो शाहीन शाह अफरीदी का सबसे बेस्ट जो उसने बताया, पूरा जो एनालिसिस किया वसीम अकरम ने किया था। आप अगर शाहीन शाह अफरीदी का उठा के देख लें तो 146-148 की गेंद पे बॉल को इन स्विंग लेके आना, उसके ऊपर अपना लेग बिफोर द विकेट लेके आना, वो एक टोटल डिफरेंट था जो शाहीन शाह अफरीदी करता था। आपको याद हो पहले ओवर के अंदर आके आपको स्ट्राइक देता था। फिर उसके बाद जब वो ड्रॉप करता है अपनी पेस को 136-138 के ऊपर बॉल को अंदर लेके आना, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपके बॉलर स्टार्ट ऑफ दी इनिंग्स की बात करें तो आपको नजर आता है 140-145 भी शायद टच कर जाएं, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती है, मिडिल ओवर्स की मैं बात करूं, जब तक आपका बॉल 145-146 टच नहीं करेगा आप रिवर्स स्विंग का कॉन्सेप्ट नहीं लेके आ सकते। आपके बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं लॉन्गर स्पेल्स में, नजर आपको आता है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की आपने बात की, देखें इब्रार ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन जो आप एक टैग लाइन लगाते हो ना मिस्ट्री स्पिनर नाम की चीज अब दुनिया में खत्म हो चुकी है। आप 2 ओवर करवाते हो, बाहर एनालिस्ट बैठा होता है, जो बाहर बैकअप टीम बैठी होती है वो एनालिस्ट जो है पकड़ लेता है कि यार इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है। तो पाकिस्तान टीम को बड़ा स्ट्रेटेजी वाइज चलना पड़ेगा। आपके डेथ ओवर्स का भी मसला है, आपके डेथ ओवर के अंदर आपको एज सच कोई बॉलर नजर नहीं आपको आता। बिल्कुल ठीक। अवैस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फर्दर परफॉर्मेंस को ठीक करना पड़ेगा। आपसे जानना चाहूँगी फिलहाल शायकीन की सूरत हाल काफ़ी डाउन है, होपलेस हैं हमारी टीम के स्कोरिंग को देखते हुए। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम अपनी ग्रुप में बांग्लादेश से भी नीचे है। क्या आपको लगता है कि कौमी टीम की जो अब तक कारकर्दगी रही है, परफॉर्मेंस रही है, इससे वो भारत को शिकस्त दे पाएगी? देखें मैंने कहा ना कि तकलीफ तो होती है, ऑब्वियसली हमारी अपनी टीम है, परफॉर्म नहीं करेगी, जज्बात भी होते हैं, लेकिन ये ऐसी भी टीम है डर भी लगता है जब भी इनके बारे में आपको पता है इनको अंडररेट करें, और जिस तरीके से वापस आती है परफॉर्मेंस तो बंदा खुद कहता है यार आज के बाद मैं कुछ बात करूं ही ना, क्योंकि आपको पता है इस टीम का जलब स्क्वाड अगर ये हो जाए इससे खतरनाक टीम कोई नहीं है, सब जानते हैं इसको पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने दुबई स्पोर्ट्स सिटी में जाके खेलना है। इंडिया को एक एज क्या है कि इंडिया ने
उसी विकेट के ऊपर एक मैच कल खेला है, तो उनको बेहतर जज पता है कि इस विकेट के ऊपर किस तरीके का स्पिन हो रहा है, बैट्समैन किस तरीके की शॉट खेल सकते हैं। वैसे इंडिया के लिए इतना अच्छा हंटिंग ग्राउंड नहीं रहा इंडिया, दुबई स्पोर्ट्स सिटी की बात कर रहा हूँ T20 फॉर्मेट में। खाली ओडीआई क्रिकेट एक डिफरेंट फॉर्मेट है। पाकिस्तान का जो एक मसला इस वक्त जो कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब आपका हुआ, उसको किस तरीके से पाकिस्तान कलेक्टिवली लेके चलता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक मैच उन्होंने खेला, लेकिन आपको याद होगा कि जिस तरह से जब यहाँ पर क्रिकेट नहीं हो रही थी पाकिस्तान में, तो हमारा होम ग्राउंड दुबई को ही समझा जाता था। तो वहाँ की जो पिचेस हैं, जो कंडीशंस हैं, उससे अच्छी तरह आशना तो हैं हमारे कुछ प्लेयर्स। ये ज़रा बताएं कि उनको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, कंडीशंस को और पिचेस को, कौन सी इंडिया के अगेंस्ट हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ की और उनका खमियाजा भुगता। देखिए, इस वक्त दो बंदों को तो बहुत ज्यादा एज होगा। पाकिस्तान का बेशक वो होम ग्राउंड रहा, एक आकिब भाई को, क्योंकि आकिब भाई खुद आपको पता है यूएई टीम के हेड कोच रहे हैं, उनको बेहतर पता उन कंडीशंस का, किस तरीके की वहां पर परफॉर्मेंस आपको चाहिए। दूसरा उस्मान खान को, मैंने कहा ना कि शायद उस्मान को एक एज मिल जाए, क्योंकि पूरी जिंदगी क्रिकेट उसने यूएई में ही खेली है, दुबई में ही खेली है, तो वो थोड़ा सा एक एज उसको मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे बड़ा याद रखें, हमेशा बैट्समैन आपको जरूर एक स्कोर पाइल अप करके देते हैं। बैट्समैन शायद एक दो मैच आपको जितवा दें, आपको हमेशा बॉलर्स मैच जितवाते हैं। आपके जो बॉलर्स हैं उनको चैनल बॉलिंग करनी पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी जो कि जाने जाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी एज एन ईगल, स्ट्राइक फास्ट बॉलर का जब लकब लगता है आपके साथ, तो दैट मींस कि आप स्ट्राइक फास्ट बॉलर हो। आपने स्ट्राइक ऑन द रेगुलर बेसिस आपने करते रहना है। एक तरफ से आपका प्रेशर इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता है, एक साइड से बॉलर जो उनसे स्ट्राइक करता रहता है। शाहीन को, नसीम शाह को इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये वो मैचेस हैं खास करके पाकिस्तान इंडिया जिसमें आपका कैरियर बनता भी है, जिसमें कैरियर आपका बर्बाद भी होता है। आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। और आपकी जो बॉलिंग यूनिट है, खास करके जो बैटिंग स्पेसिफिकली मैं कहूँ, बैटिंग वर्सेस स्पिन, इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है बहुत तगड़ा है। कुलदीप यादव आपको पता है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। कुलदीप वर्सेस बाबर आजम बड़ा एक तगड़ा जो सा आपको कॉन्टेस्ट नजर आएगा। तो किस तरीके से पाकिस्तान टीम स्ट्रैटेजी पे चलती है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो आपके सीनियर प्लेयर्स है, खास करके बाबर आजम पे बहुत ज्यादा दारोमदार होगा। मुझे पता है प्रेशर भी फील होगा, ये जो 50 उन्होंने किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रेशर भी होगा, लेकिन जो परफॉर्म करेगा फिर कौम उसको सर आंखों पे भी बिठाएगी। सैयद मोहम्मद अवैस साहब मौजूद थे।